सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, सरकार को अल्टीमेटम मिल चुका है और बहुत जबरदस्त। अगर इस बार ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समायोजन में कोई कोताही बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है, तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट अब तैयार रहे भाई। ग्रामीण चिकित्सक से अब आमना सामना होने जा रहा है। यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश में एक अलग आग लग चुकी है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस बार बकसने वाले नहीं हैं। तैयारी जो हो रही है वो सब आप लोग से छुपा हुआ नहीं। हाँ, आगे एक विशेष बात हम लोग चर्चा तो करेंगे ही इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जो कहते हैं, जब प्रगति यात्रा पे निकलते हैं तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, गौर से समझने वाली बात है, जनप्रतिनिधि की बात की गई है, यानी जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका समाज में पैठ है, जिसके पास कुछ वोट बैंक है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है भाई। वो अगर मांग करते हैं, वो सरकार से कुछ बोलते हैं, तो उनकी मांग पूरी की जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिएगा। जनप्रतिनिधि इतने होते हैं, जनप्रतिनिधि कई तरह के होते हैं। एक तो जनता का प्रतिनिधि जो सरकार में बैठे हुए हैं, जितने लोग इलेक्शन जीत करके आए वो भी। दूसरी ओर जनप्रतिनिधि वो भी हैं जिनका जनता के अंदर एक पैठ बना हुआ है, जिनकी बात जो है जनता मानती है। किसी कम्युनिटी, किसी समूह का जो लीडर होता है वो भी जनप्रतिनिधि ही कहलाता है। तो भाई जब ऐसी बात है तो एक सिंपल बात है कि हम लोग भी जो है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी के लिए मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर तो विचार करना चाहिए। अगर ये विचाराधीन होता है तो इसका अंजाम क्या होगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन तो होगा, लेकिन आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? चलिए थोड़ा सा इसको भी जान ही लेते हैं कि भाई इस बार ग्रामीण चिकित्सकों ने कौन सा कसम खाया है। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्ताओं ने कौन सा बेड़ा उठाया है, कैसे इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाना है। बस 1 मिनट के लिए इस वीडियो को आप 11 फरवरी को इन घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण चिकित्सकों ने अपना सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इसमें पटना के धन्यवाद में सरकार का कोई नोटिफिकेशन या आदेश नहीं आएगा कि हम ग्रामीण जो चिकित्सक हैं उनके मांग को पूरा करेंगे जब तक उन्हें हटेंगे वहां से, चाहे तो उनके लिए गोली चलाएगी। उनके लिए आप जो आज तो बिहार सरकार के मामूली सा फंडा है, पुलिस उठाओ, घंटा बचाओ, भगाओ, लेकिन कुछ भी कर लेंगे, वो तोड़ भी गिरा देंगे, चले ठोटी भी गिरा देंगे, लेकिन वहां से हिलेगा नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ। तो इस बार ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, मजबूती के साथ इस अनिश्चितकाल आंदोलन में डटे रहेंगे। इस बार परिस्थिति जो भी बन जाए,
जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, जब तक आपकी समायोजन की बात नहीं होती है, सरकारी सेवा में समायोजन, वो भी मानदेय के साथ, तब तक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस आंदोलन में डटे हैं। सरकार को खुली चुनौती है कि इस बार हमारी मांगों को माना जाए। अगर हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो 2025 का जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार है। ये प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार को ये करती। अब सवाल उठता है कि लगातार विगत 4-5 वर्षों से कई साथियों का जीवन समाप्त होने के कगार पे है। कई साथियों का उम्र सीमा समाप्त हो चुका है। सरकार की ओर से लगातार आश्वासन में कोई कमी नहीं रहती है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, 2 दिन पहले की घटना जिसमें सीतामढ़ी में माननीय मंगल पांडे खुलेआम इस बात को स्वीकारे हैं कि हमने ये कराया वो कराया, तो हम भाई आगे भी विचार कर रहे हैं और हम करेंगे, लेकिन सिर्फ एक इलेक्शन का फंडा यूज करना और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मोड़। अब ये मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। ये ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ठाना है और अपना अधिकार पाना है। तो भाई अपना अधिकार पाने के लिए आप लोग को मैंने बताया है कि इस बार आंदोलन का आगाज कैसा होना चाहिए। इस आगाज को आप सब लोगों को मजबूती के साथ आगे लाना है। आगाज पूरे पटना में 11 तारीख को सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की गूंज सुनाई देनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जनता से लेकर के मंत्री विधायक तक, मीडिया भी ये न देखे कि वहां कौन है। मीडिया को भी सिर्फ एक चीज नजर आनी चाहिए कि भाई जिस रोड जिस गली से लोग गुजर रहे हैं तो ग्रामीण चिकित्सकों की ही बातें हो रही है, नारा लग रहा है। ये अपने आप में ग्रामीण चिकित्सक जो है सरकार तक मांग पहुंचाने में सक्षम हैं। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, अपने कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता। तो साथियों, इस बार की तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये भी डिसीजन अब आप लोग लीजिए। हमारा काम था साफ साफ शब्दों में आप लोगों को जहां तक हो मार्गदर्शन करना और बताना। एक बार पुनः मैं कहूंगा कि इस बार कोई लापरवाही नहीं। जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, पूरे बिहार प्रदेश से 11 तारीख को पटना में उतरेंगे और स्टेशन हो या बस अड्डा हो, कहीं से जहां से आप उतरते हैं ना, अपनी पूरी यूनिटी के साथ ग्रामीण चिकित्सक की नाराबाजी, ग्रामीण चिकित्सक की मांग, सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन, ये 3 नारा और बैनर पर भी ये 3 स्लोगन नजर आना चाहिए। अगर इतना करने में आप लोग सक्षम हो जाते हैं मात्र एक दिन 11 तारीख को, तो समझ लीजिए कि इस आंदोलन का आगाज ही नहीं, इस आंदोलन को परिणाम तक आपने पहुंचा डाला है। क्योंकि उसी दिन सब कुछ तय हो जाएगा गवर्नमेंट, उसी दिन सरकार की तख्ती हिल जाएगी और जब आप बैठ जाएंगे ना, तो चंद दिनों के अंदर अंदर सरकार मजबूर होकर के
आपके सामने आपके कार्य को करने के लिए बाध्य हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो जोश और जुनून की आवश्यकता है उसके हिसाब से काम कर। तो इन सारी बातों पर विशेष ध्यान हम लोग को रखना है और इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्रगामी चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।